सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हदीस पाक का मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद हैं, और जब एक मुसलमान को तकलीफ़ होती है तो दूसरे मुसलमान को भी इससे तकलीफ़ होती है। एक मुसलमान को जब कोई मुश्किल पेश आती है तो दूसरे मुसलमान को भी इससे मुश्किल पेश आती है। ये हदीस पाक का मफ़हूम है। इस हदीस पाक के मफ़हूम को, इस हदीस पाक को मद्देनज़र रखते हुए हमें इस बात की तकलीफ़ है कि हमारे फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जो जुल्म व सितम हो रहा है, हम इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और हम इसके ख़िलाफ़ हर जगह पर आवाज़ बुलंद करेंगे और इस हर जगह पर इस बात का ज़िक्र करेंगे कि हमारे फ़लस्तीन के मुसलमान मज़लूम हैं, इनकी ये अपनी जगह है, इनका ये अपना वतन है, इनके ये अपने घर हैं और इन पर ताकत के ज़ोर से, जुल्म के ज़ोर से इन पर कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि कोशिश से भी बढ़कर कब्ज़ा किया जा रहा है। और ये कौन कर रहे हैं? ये अमेरिका, इसराइल, बरतानिया और इसके हवारी जितने भी हैं, ये सारे ये कर रहे हैं। हम इनकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और हम इनके लिए ये दुआ भी करते हैं कि अल्लाह करीम जी इनको तबाह व बर्बाद कर दे, अल्लाह करीम जी इनको गर्क कर दे। हमारे फ़लस्तीन के मुसलमानों ने अपनी ईद बड़ी मुश्किल के साथ, बड़ी परेशानियों के साथ बसर की। कोई कब्रिस्तान में बैठा हुआ था, अपने प्यारों की याद में उनको देख रहा था, उनके लिए दुआएं कर रहा था, उनके लिए अल्लाह करीम के हजूर आजदाना, इनकसाराना, दर्द भरी दुआएं कर रहा था। और लेकिन हमारे फ़लस्तीन के मुसलमानों ने नमाज ईद अदा फरमाई। हमारे फ़लस्तीन के मुसलमानों ने नमाज ईद बाजमात अदा की। उन्होंने अपने घरों की कुर्बानी, अपने वतन की भी कुर्बानी, अपने बहन भाइयों, बच्चों, वालिदैन, अजीज़ों, अकारब, रिश्तेदारों, फ्रेंड्स की कुर्बानियों को नहीं देखा। अल्लाह करीम के हजूर सजदा रेज़ हुए, अल्लाह करीम के हजूर सजदा किया, अल्लाह करीम से दुआएं फरमाई, अल्लाह करीम से दुआएं की, नमाज ईद अदा की। उन्होंने रमज़ानुल मुबारक के अशरे में ना के रोज़े रखे, बल्कि मस्जिदुल अक्सा में आपने देखा होगा इत्काफ़ किया। उन्होंने अपनी दुआओं में अपने मुसलमानों को याद रखा। ईद पर हमारे फ़लस्तीन के मुसलमानों के बच्चे ये देखते होंगे अपने कपड़ों को, अपने जूतों को, अपनी ईदी को, अपनी सहूलियात को, ये सब देखने के बावजूद हमारे फ़लस्तीन के मुसलमान अब भी ग़ुलामी में हैं, मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं। हमें ये चाहिए कि हम अपने फ़लस्तीन के मुसलमानों को हर दुआ में याद रखें। हम अपने फ़लस्तीन के मुसलमानों को अपनी दुआओं में याद रखें, उनके लिए कुछ ना कुछ अपने जज्बात का इजहार करें, उनके लिए ये दुआ करें कि अल्लाह करीम जी हमारे फ़लस्तीन के मुसलमानों को आज़ादी अता फ़रमा दें, उनको कामयाबी, कामरानी अता फ़रमा दें। अल्लाह करीम जी उनके लिए खैर फरमा दें। आमीन सुम आमीन।